अपने मेहनत अपने हक की कमाई को लेकर के सोमवार को नोएडा में सैकड़ों हजारों मजदूर सड़क पर थे। लेकिन नोएडा में हुई हिंसा के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई हुई है। हिंसक वो प्रदर्शन इस कदर हिंसक हुआ कि नोएडा पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और बवाल के बाद पुलिस ने जब कार्रवाई की तो अब तक 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। सीसीटीवी डिजिटल ट्रेल के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। एक तरफ मजदूर जब सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे तो उधर अचानक से भीड़ दिखाई पड़ती है। गाड़ियों को आग लगा दी गई, फैक्ट्रियों को तोड़ा गया, सीसीटीवी नुकसान पहुंचाया गया और अब पुलिस की कार्रवाई। कहीं गाड़ियां फूंक दी गईं, कहीं गाड़ियां चकनाचूर कर दी गईं, कहीं गाड़ियों को पलट दिया गया। कहीं जमकर पत्थर बरसाए गए। और कहीं सड़कों पर खुलेआम हंगामा हुआ। नोएडा में सैलरी बढ़ाने को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सोमवार को उनका प्रदर्शन हिंसक हो गया। अलग अलग इलाकों में गुस्साए कर्मचारियों ने 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव किया। धीरे धीरे प्रदर्शन नोएडा के करीब 10 इंडस्ट्रियल इलाकों और आसपास के जिलों में फैल गया। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक आईटी कंपनी की हैं, जहां उपद्रवियों ने घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड से बदतमीजी की। उपद्रवियों ने आईटी कंपनी में कैसे कोहराम मचाया, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। नोएडा में खुलेआम तांडव के बाद अब पुलिस की टीम एक्शन मोड में है। अब तक करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 100 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान हो रही है। पुलिस के मुताबिक 40 से 45 हजार मजदूर सड़कों पर उतरे, 80 से ज्यादा जगहों पर उपद्रव किया और कई गाड़ियों और दफ्तरों को निशाना बनाया गया। लेकिन अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें, सेक्टर 63 में मैं मौजूद हूँ और ये मारुति का वर्कशॉप है, जहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी भारी संख्या में भीड़ पहुंचती है और यहाँ मौजूद गाड़ियों में आगजनी कर देती है। करीब करीब 5 से 6 गाड़ियां जो शोरूम के बाहर खड़ी थी, उन सब में एक साथ आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा जो बाइकें और स्कूटर्स यहाँ खड़े थे, उन पे भी आगजनी हुई, उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरों में आप देखें तो किस तरीके से यहाँ पर जो है हंगामा बरपा और उसके बाद एक गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद काफी भारी नुकसान यहाँ नोएडा में हुआ है। और ये बस एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको ये नुकसान की तस्वीरें दिख रही हैं। इसके अलावा नोएडा के कई अलग अलग स्थानों पे, हर जगह जहां पर श्रमिक काम करते हैं, हर जगह जहां पे फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया है, हर जगह ऐसी तस्वीरें देखने को ही सामने आ रही हैं। ये देखिए एक और गाड़ी नोएडा के मारुति शोरूम में, जहां पे नई गाड़ी को दोबारा श्रमिकों ने जो यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए थे, उन्होंने इसको आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा अगर आप शोरूम की तरफ भी देखें तो शोरूम के सारे शीशे पूरे तरीके से तोड़ दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक उपद्रव साजिश के तहत हुआ। 24 घंटे में 50 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया हैंडल बनाए गए, जिनसे अफवाह फैलाकर माहौल भड़काने का काम किया गया। अब यूपी एसटीएफ हर एक हैंडल की जांच कर रही है। यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने भी नोएडा हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस मामले में आतंकी एंगल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 1000 के करीब लेबर अपनी अपनी मांगों के समर्थन में मांगों की डिमांड लेकर उतरा था, सड़कों पर उतरा था, और इसमें से मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई। उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बाकी जगहों पर जो है अधिकांश 78 जगहों पर अधिकांश बातचीत करके, वार्ता करके, संयम का परिचय देते हुए वार्ता करके श्रमिकों को तितर बितर कराया गया, उनसे बात करके, और वो अपने अपने रास्ते पे चले गए। कुछ जगहों पर जरूर हम लोगों को दौड़ा के और थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्सल करना पड़ा।
अब तक इस मामले में 7 FIR दर्ज की गई हैं और हर एंगल से जांच जारी है। आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। नोएडा से अंशुल सिंह और भूपेंद्र चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।